हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन में कई सारे पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें पहला जो पार्ट पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ठीक है, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन या आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका जैसे H2SO5। अब इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, तो अभी तक आप कैसे निकालते थे? इधर क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर को X मान लेंगे और यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर होता है 0 के। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + X माइनस का 5 2 = 10 लेस कर दो x माइनस का 8 = 0, तो उधर चला जाएगा x बराबर 8, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन नंबर आप अभी तक निकालते थे या निकालते हैं, इसमें कभी भी 100% ये नहीं होता कि 100% ऑक्सीडेशन नंबर सही निकले। मतलब इससे क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका गलत भी हो सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कभी आपका गलत नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ स्पीसीज। ठीक है, किसी भी एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है वही उसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका आपको बताऊंगा। इस तरीके से कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम में, अभी जो आप देख रहे थे H2SO5, ये आपके जेई एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, जेई एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये x मान करके जो आप ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक निकालते थे, ये मेथड क्या है कि इससे 100% ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं आता। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो किसी भी एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। ठीक है, HCl में क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं, तो इस पर क्या होगा -1 का चार्ज होगा, इस पर +1 का चार्ज होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 1 आ गई, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गई। तो इस तरीके से हमें क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और उसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। बहुत ही प्यारा तरीका, इससे आपके कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा -1, इधर भी क्या होगा -1, और इधर क्या होगा +2। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, और जबकि हम इसकी सल्फर की बात कर रहे हैं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी निकल के आई, +2 और +2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो +4 हो जाएगी। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है सल्फर, ये क्वालिटी होती है सल्फर जो होता है हमारा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। दूसरा बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम H2O में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर कितना फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर -1 और इसका -1, यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, इस पर हाइड्रोजन पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने -2 हो गया। तो ऑक्सीजन की इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा। ठीक बच्चों, उधर चलते दूसरे में हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। H2SO4 में हमें सल्फर का जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन -1, इधर कौन सा है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पर +1 आएगा, इधर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2+ के चार्ज आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। इधर कितना आ जाएगा +1, इधर कितना हो जाएगा +2, है ना।
प्लस के 2 कर लो, यहाँ पर भी प्लस का 2 कर लो, इधर भी प्लस का 1 कर लो, ठीक है, और इधर भी प्लस का 1 कर लो। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई सल्फर की, यहाँ पर -2 वगैरह ऐसे करके हम सबको निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ सल्फर निकालना तो 2 और 2 4, 4 2 6, तो यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बच्चों, ठीक है, यानी प्लस का 6 आएगा। ओके, अब H2S की बात करते हैं। तो H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो भाई पता है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सल्फर है, तो यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा भाई, सल्फर हो जाएगा। तो सल्फर पर क्या हो जाएगा, -1, इधर +1, इधर -1 और इधर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आएगी बच्चों, -2, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब KMnO4 में हमें क्या करना है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बात करें, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर Mn के 2, यहाँ पर Mn को 2 और यहाँ पर इसका भी Mn का 2, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इधर पर 1 मिल जाएगा। तो 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 7 हो गया, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है कौन, फास्फोरस। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो ये फास्फोरस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फास्फोरस को कितना फॉर्मल चार्ज होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर +1 +1 +1, इधर क्या होगा, -1 -1 -1, ये -1 ये -1 ये -1 और ये +1 +1 +1, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और 1 5। यहाँ पर जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन निकल के आएगा नंबर, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2 5 आ गया, ठीक। इसमें H3PO4 में उसी तरीके से H3PO3 में देख लेते बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर +2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर फास्फोरस जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पर +1 क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा, और यहाँ पर -1। तो ये देखो +1 3 हो गया, 2 और 1 3 और 2 माइनस के, यानी +3 -2, तो कितना आ जाएगा, +1, ये आ जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। आगे देखो, अब देखिएगा +2 यहाँ पर आ जाएगा चार्ज, और ये ऑक्सीजन मतलब +1 हाइड्रोजन जुड़ा, -1 -1, तो 2 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना बनाएगा जाके फास्फोरस, 3 और में से 2 चला गया, तो यहाँ पर भी +1 बनना है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो PH3 की अगर बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जैसे हम बात कर लेते हैं P, और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा H और H और H। अब इन हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, ये जो फास्फोरस है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, -1, सॉरी इसके लिए ये -1, इसके लिए -1 और इसके लिए -1। तो यहाँ से फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो फास्फोरस भी यहाँ पर वेरियस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है।